चमकदार धूप वाले बागीचे में आयशा नामी एक बहुत प्यारी बच्ची रहती। जो बागीचे में एक बहुत पुराना और बड़ा सेब का दरख्त था, जिसे वो प्यार से सरसराता दरख्त कहती थी। उस पर पूरे गांव के सबसे लाल और मीठे सेब लगते थे। आयशा अपना टोकरा लेकर दरख्त के पास खड़ी थी। सेब तोड़ना। आयशा बहुत खुशी से ऊपर हाथ बढ़ाती है और उस सरसराते दरख्त से एकदम शानदार चमकदार सेब तोड़ती है। टोकरी आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाती है। धूप की किरणें पत्तों में से झांक रही हैं और आयशा का चेहरा खुशी से दमक रहा है। टोकरी भर गई। आयशा एहतियात से आखिरी सबसे खूबसूरत सेब टोकरी में रखती है, जो अब सेबों से लबरेज है। वो टोकरी को देखकर मुतमईन और शुक्रगुजार महसूस करती है। शुक्रगुजारी का सबक। आयशा नरम घास पर बैठ जाती है और एक सेब हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखती है। वो एक पुरखुलूस मुस्कुराहट के साथ दिल ही दिल में कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ये दरख्त है। सरसराहट की याद दहानी। एक हल्की सी हवा चलती है और सरसराते दरख्त के पत्ते आहिस्ता से हिलते हैं। आयशा बाकी सेबों को देख रही है और उसे एहसास होता है कि वो सारा कुछ अकेले नहीं खा सकती। जैसे दरख्त सरसराकर कह रहा हो, तोहफा तभी बेहतरीन है जब उसे बांटा जाए। यूसुफ की याद। आयशा टोकरी थामे खड़ी होती है और दूर देखती है। उसे अपने स्कूल का एक खामोश लड़का यूसुफ याद आता है, जिसके पास अक्सर वक्फे में खाने को कुछ नहीं होता था। आयशा का चेहरा हमदर्दी से भर जाता है। सखावत का अमल। आयशा अब फैसला कर चुकी है। वो एहतियात से अपने टोकरे में से सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन सेब चुनती है और उन्हें एक साफ खूबसूरत कपड़े में लपेटती है। वो सबसे ज्यादा प्यारी चीज दे रही है। यूसुफ के घर का सफर। आयशा अब गांव के किनारे पर एक धूप वाले रास्ते पर चल रही है। वो लपटा हुआ सेबों का तोहफा उठाए है। उसकी चाल पुरजोश और हल्की है। दूर से यूसुफ का सादा सा घर नजर आ रहा है। यूसुफ की खुशी। आयशा लपटा हुआ सेबों का तोहफा यूसुफ को देती है। यूसुफ की आंखें हैरत और खुशी से खिल जाती है। वो तोहफा लेते हुए आयशा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है। दिल का मिठास। आयशा तेजी से अपने बाग की तरफ भागती है। इसके हाथ खाली है, लेकिन इसके चेहरे पर एक वसी सच्ची मुस्कुराहट है।